गाइज हम देख रहे हैं इस वीडियो में चैनल क्या होते हैं। तो ये आप देखो, कॉमन चैनल, कॉमन फिजिकल चैनल क्या होता है? कॉमन फिजिकल चैनल फॉर मल्टीपल यूजर होता है, और शेयर्ड फिजिकल चैनल ये सिंगल यूजर के लिए और मल्टीपल यूजर के लिए भी हो सकता है। अब एक्चुअल में देखते हैं कि चैनल होता क्या, व्हाट इज चैनल। तो चैनल मैं आपको जो बता दूं कि होता क्या, जब हम दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं वो भी एक चैनल होता है। यहाँ पे डिफिनीशन में क्या दे रखा है? द इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द डिफरेंट प्रोटोकॉल लेयर्स आर नोन एज चैनल्स। दो प्रोटोकॉल लेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन होना ही चैनल है। These are used to segregate different type of data and allow them to transport it। अब इंग्लिश में ये सब लिखा है, आप इतना दिमाग में लगा लो कि भाई चैनल जो होता है दो प्रोटोकॉल लेयर के बीच में कम्युनिकेशन, वही चैनल होता है। अब वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन का फ्लो चैनल है। चैनल की कोई डिफिनेशन पूछे तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल। देखो क्लासिफिकेशन चैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैनल कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के। लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल और फिजिकल चैनल। लॉजिकल चैनल क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब तुमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन को भेजनी है। ट्रांसपोर्ट चैनल कहता है कि हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब कैसे तुम भेजोगे इसको। फिजिकल चैनल कहता है वेयर टू सेंड, मतलब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानना चाहो तो वो ऐसा है कि सपोज आप कुरियर से कोई सामान आपको भेजना है, तो क्या सामान आपको भेजना है, रीवा भेजना भेज रहे हो आप, तो क्या सामान भेज रहे हो आप, तो वो हो जाएगा आपका लॉजिकल चैनल। कैसे भेज रहे हो आप? ट्रेन से भेज रहे हो आप, फ्लाइट से भेज रहे हो आप, किसी आशीष नाम के बंदे को दे दिया है आपने तो वो लेके चला गया, कार से गया वो, बाइक से गया, किससे गया, तो वो डिपेंड करता है ना। तो वो आपका याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो। और फिजिकल चैनल वेयर टू सेंड, मतलब कहाँ भेजना है आपको, तो वेयर टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन। ये हो गया आपका चैनल को। ये चीजें आप तीनों चैनल का ये दिमाग में बैठा के रखो कि यार लॉजिकल चैनल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल क्या होता है, फिजिकल चैनल। तो ये आपने पूरी तरह से याद कर लिया है। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम याद कर लो आप, तो आपको आधा फिजिकल कंप्लीट लेयर पार्ट तो आपका ऐसे ही डन हो गया, और आधा जो आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन है वो ऐसे ही प्रिपेयर हो गया। कैसे, वो देखो आप। ये डायग्राम में क्या बता रखा है? लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल। ये डाउनलिंक के केस में। अपलिंक के केस में लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल। अब कोई बाद में ये आपको ये बताया कि भाई लॉजिकल चैनल में कितने होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब वो आपको सबको डिपेंड करे यार। लॉजिकल चैनल डाउनलिंक के केस में सात प्रकार के होते हैं। अपलिंक के केस में लॉजिकल चैनल थ्री टाइप होते हैं। ट्रांसपोर्ट चैनल डाउनलिंक के केस में चार होते हैं, अपलिंक के केस में दो होते हैं। डाउनलिंक के केस में फिजिकल चैनल छह होते हैं, अपलिंक के केस में तीन होते हैं। तो आपको वहां से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये डायग्राम से ही आप समझ गए। अब आपको इनका जो फ्लो है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक जो है, मैंने ये भी याद किया था कि ये पहली वाली जो लॉजिकल चैनल है उसको याद कर लो ऐसे: पीसीसीएच, बीसीसीएच, सीसीसीएच, डीसीसीएच, डीटीसीएच, एमसीसीएच, एमटीसीएच। इनको चार से पांच बार, छह बार आप देखोगे तो ये ऐसे ही आप रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि यार ये इतने होते हैं। फिर याद रखने के लिए कि ये पिक्चर याद हो जाएगी माइंड में कि यार पीसीसीएच का जो कनेक्टिविटी तो किसके साथ होती है? पीसीसीएच होता है बीसीसीएच, बीसीएच, पीसीएच, पीसीसीएच से पीडीएससीएच में जाती है इनका। अब ये जो इम्पोर्टेंट इतना इसलिए है कि डाउनलिंक के केस में जो आपका जो पीसीसीएच की इंफॉर्मेशन होगी वो किसके थ्रू जाएगी? पीसीसीएच से पीसीएच, पीसीएच के थ्रू पीडीएससीएच। और ऐसे अब बीसीसीएच की जो इंफॉर्मेशन होगी तो बीसीसीएच से बीसीएच, बीसीसीएच से पीसीसीएच, पीबीसीएच। तो ये आप एक बार याद कर लोगे तो मतलब आगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जैसे आपका पेजिंग चैनल है तो कहाँ से होता है, तो पेजिंग चैनल कहाँ से जाता है, तो वो याद रख लो कि यार तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ से फ्लो होता है। सीसीसीएच हो गया आपका, सीसीसीएच, डीसीसीएच, डीटीसीएच, एमसीसीएच, एमटीसीएच। अब एमटीसीएच से एमसीएच और पीएमसीएच, ऐसे ही दो चार बार याद रखोगे आप तो याद हो जाएंगे ये। अब ट्रांसपोर्ट चैनल में ऐसे ही कि ट्रांसपोर्ट में चार होते हैं, तो एमसीएच और एक डीएलएससीएच, डीएलएसएच की जो
ट्रैफिक फ्लो होता है कैसे होता है, ये आप याद रख लो। ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ आपको नहीं समझ में आएगा जब तक पूरी तरह से आप याद नहीं कर लोगे। और एक बार याद कर लोगे आप तो इनका ट्रैफिक फ्लो सब कुछ आप खुद ही एक्सप्लेन कर पाओगे कि यार कोई पूछा कि यार सीसीसीएच में कैसे, डाउनलिंक के केस में सीसीसीएच में कैसे ट्रैफिक फ्लो होता है, हाँ भाई सीसीसीएच से डीएलएससीएच में जाता है, डीएलएससीएच से पीडीएससीएच में। अपलिंक के केस में सीसीसीएच से यूएलएससीएच, यूएलएससीएच से पीयूएससीएच। तो ये याद तीनों चैनल आप, लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल, ये डाउनलिंक के केस में पूरा याद कर लो आप, और अपलिंक के केस में पूरा याद कर लो आप। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा, लॉजिकल चैनल। लॉजिकल चैनल डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, मैंने पहले ही आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। दीज चैनल्स डिफाइंस द डेटा ट्रांसफर सर्विस ऑफर्ड बाय द मैक लेयर। मतलब ये बोल रहा कि लॉजिकल चैनल को इंफॉर्मेशन कौन ऑफर करेगा, लॉजिकल चैनल ऊपर वाला ही तो करेगा। लॉजिकल चैनल बोलेगा कि भाई तुमको ये इंफॉर्मेशन ले जानी है, और वो ट्रांसपोर्ट चैनल जो है, ट्रांसपोर्ट चैनल मतलब मैक लेयर वो है, फिजिकल लेयर को देगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन है किया हुआ, देख लो। अब डेटा एंड सेंडिंग मैसेज आर कैरिड ऑन लॉजिकल चैनल बिटवीन आरएलसी एंड मैक लेयर्स। लॉजिकल चैनल फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कंट्रोल चैनल एंड ट्रैफिक चैनल। ये देखो अब मैंने वही चीज बोला था। अब आपका यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि लॉजिकल चैनल फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कंट्रोल चैनल एंड ट्रैफिक चैनल। कंट्रोल चैनल्स आर कैरी सिग्नल मैसेज कंट्रोल प्लेन, मतलब जो सिग्नलिंग का काम करते हैं कंट्रोल प्लेन वो होता है। और ट्रैफिक चैनल कॉमन आर डेडिकेटेड चैनल्स। एक कॉमन चैनल्स मीन्स कॉमन टू ऑल यूजर, डेडिकेटेड चैनल्स मीन्स चैनल कैन बी ओनली वन यूजर। मतलब ये डेडिकेटेड के केस में यूज होता है, मतलब आप कोई ट्रैफिक सेंड कर रहे हो वो डेडिकेटेड चैनल के थ्रू जाता है। अब ट्रैफिक चैनल, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैफिक चैनल कैरी डेटा इन द यूजर प्लेन वाइल लॉजिकल कंट्रोल चैनल कैरी सिग्नलिंग मैसेज। सेम चीज़ जो हमने पहले बताया कि ट्रैफिक चैनल जो है ट्रैफिक कैरी करता है, और कंट्रोल चैनल जो है सिग्नलिंग का काम करता है। अब यहाँ पे एल टी वी है 7 लॉजिकल चैनल इन डाउनलिंक, जो मैंने बताया था आपको, डाउनलिंक के केस में 7 लॉजिकल चैनल होते हैं। अब डाउनलिंक लॉजिकल चैनल में देखो, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल को 2 बार 4 बार आप रीड करोगे तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल मतलब पीसीसी बीसीसीएच क्या होता है, इट इज यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग मिब और सिप ब्रॉडकास्ट होते हैं इसमें। इंटरव्यू में पूछा करते हैं कि मिब और सिप कौन से चैनल से आती है, तो आप बता दो बीसीसीएच। पेजिंग कंट्रोल चैनल पीसीसीएच, जिससे पेजिंग होती है। सीसीसीएच ये आप पढ़ लो, डीसीसीएच it is used to transmit dedicated controlled information, mcch it is used to transmit information on multicast, dtch dedicated traffic or particular ue used transmit multicast data, mtch। अब अपलिंक के केस में, अपलिंक के केस में आपका अपलिंक लॉजिकल चैनल, अपलिंक के केस में भी अब आप देख लो लॉजिकल चैनल कौन कौन से होते हैं, ये तीन होते हैं, सीसीसीएच, डीसीसीएच, डीटीसीएच। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम आप याद कर लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो एक बार याद कर लोगे तो आप ये 2-3 बार रीड करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट चैनल आ गया। ट्रांसपोर्ट चैनल भी डाउनलिंक के केस में ये होते हैं, और अपलिंक के केस में, ट्रांसपोर्ट चैनल के केस में ये होते हैं। और इनका सबका जो काम है वो 2 बार 4 बार 6 बार आप पढ़ोगे तो ही आपको याद हो जाएंगे मेरे एक्सप्लेन करने से। अब मैं रीड कर करके पढ़ाऊँ कि रेंडम एक्सेस चैनल, दिस इज यूज फॉर रेंडम एक्सेस प्रोसीजर, रैच प्रोसीजर जो होती है आपकी, वो आगे पढ़ेंगे हम, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आपको 2-4 बार रीड करने से ही याद होंगे ये। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपना वो डायग्राम आप याद कर लो, उनका जो फ्लो है, कनेक्टिविटी डायग्राम है जो। अब डाउनलिंक फिजिकल चैनल के केस में भी ये सारे चैनल्स हैं, इनका एक्सप्लेन किया हुआ है। एक एक करके पढ़ाऊंगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये पढ़ते रहना। अब जैसे ये ए आर क्यू है, एच ए आर क्यू है, इनको मैं आगे पढ़ाऊंगा। एच ए आर क्यू जो होता है हाइब्रिड ए आर क्यू स्टेटस, एच ए आर क्यू एक नैक सेंड करता तो कैसे सेंड करता है, कहाँ पे क्या होता है, एच ए आर क्यू ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। अपलिंक फिजिकल चैनल, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना।
अब ये आपका है एल टी एफ डी डी फ्रेम स्ट्रक्चर। अब देखो ये एल टी फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया, यार अपना एक ये फ्रेम है आपका, जो बोलते ना यार फ्रेम लॉस हो रहा है, इतने फ्रेम फ्रेम लॉस हो रहे हैं, सिग्नल का लॉसेस हो रहा है, यार यही फ्रेम होते हैं जो ट्रैफिक का सेंड होता है। जो मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेम में कितने होते हैं, 10 सब फ्रेम। तो यहाँ पे ये जो फ्रेम है एक फ्रेम का है ओनली, ये जो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, एक फ्रेम में कितने 10 सब फ्रेम, 10 सब फ्रेम में हर सब फ्रेम में दो दो स्लॉट, हर स्लॉट में सात सात सिंबल, सेवन सेवन सिंबल आपके। तो ये आप देख रहे हो। और अब देखो आपका ये जो पहला है, स्लॉट जीरो, स्लॉट वन, स्लॉट इस तरह से, स्लॉट जीरो, सब फ्रेम में स्लॉट जीरो, स्लॉट वन, फिर सब फ्रेम टू में स्लॉट जीरो, स्लॉट वन, इस तरह से आपके 20 स्लॉट्स हैं। अब आपका आगे आप पढ़ोगे कि जो ये ग्रीन ग्रीन वाला है आपका, ये है क्या है, ये पीएससीएच, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल, और येलो वाला सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। तो आपका होता क्या है, एक फ्रेम में जो हो रहा है पी एस एस, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन और सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन, एक फ्रेम में दो बार सिंक्रोनाइज होता है। मतलब यहीं पे आपका यूई ऑन होता है। सपोज यूई नेटवर्क में लैच होने की यहीं से कोशिश करता है, सबसे पहले वो पीएसएस और एसएस सिंक्रोनाइज होते रहते हैं, वहीं पे से आपका यूई का रजिस्ट्रेशन चालू होता है। तो इसलिए आप ये समझो। और बाकी आप रेफरेंस सिग्नल है, रेफरेंस सिग्नल मतलब समझ ही रहे हैं आप, आर एस आर पी ए 4G में बोलते हैं। पी आर बी जीरो, पी आर बी फोर, पी आर बी फाइव, पी आर बी जीरो, पी आर बी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 PRB हैं इसमें। फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक इसके 6 है। तो गाइस ये चैनल वाला पार्ट आप देख लो, चैनल वाले में कोई कंफ्यूजन लगे आप तो कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अब आगे ज़्यादा हम इस वीडियो में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको पढ़ने में भी और मज़ा नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही सही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो गाइज ये छोटे छोटे वीडियोज आप सीक्वेंस में आप फॉलो करो, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। कुछ पार्ट उसमें ऐसे हैं कि जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे PLMN वाला पार्ट वीडियो में मैंने बताया था, बियरर्स वाला बताया था आपको, टाइप ऑफ बियरर, तो वो सारे याद नहीं रहेंगे, क्योंकि याद नहीं रहते हैं किसी को भी। कोई कोचिंग वाला भी पढ़ाता है तो आप कोचिंग करने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता, सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। तो ये एक हमारा एक जस्ट गाइडेंस है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे हमने एक्सप्लेन किया कि भाई एलटी फ्रेम स्ट्रक्चर ये है, अब आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, आप गो थ्रू करो, सियाटिक नोट है, साइट है, और कुछ साइट्स है, यूट्यूब का हेल्प ले लो आप। तो या गूगल से आप गो थ्रू करके पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर करके देखो, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होती है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गई कि हाँ ये चैनल होता है, व्हाट इज चैनल, चैनल ये होता है, बेयर ये होते हैं, PLMN ये होता है, घूटी ये होता है। बट आपको ना भी समझ में आया तो आप अपने दूसरे तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगता है, आपका कोई सजेशन है कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आपके लिए, तो क्योंकि मैंने इसी तरह से ही प्रिपरेशन किया था, तो मैंने जैसे कि मैंने जो इशू फेस किया है वो आपको ना करना पड़े, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि हमारे साथ वाले जो भाई लोग हैं वो भी सारे लोग ये वीडियो को फॉलो करके अच्छा इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाए।